आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के उस हालातों को याद करते हैं। मत्ती की अंजील 27 अध्याय 26 वचन से हम लोग पढ़ेंगे 31 वचन तक। मत्ती की अंजील 27 अध्याय 26 वचन और 31 वचन तक। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और प्रभु यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए गए। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए गए। कितने कोड़े लगाए गए? 39। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े नहीं लगाए गए। प्रभु यीशु मसीह को अनगिनत गिनती से बाहर जो थे वो कोड़े लगाए गए। उस समय रोमियों को जो दंड दिया जाता था वो 39 कोड़ों का होता था। 30 और 9 का रोमियों को दंड दिया जाता था। रोमियों के द्वारा रोमियों को दंड दिया जाता था। 39 कोड़ों का होता था। लेकिन यहां तो यहूदियों को दंड दिया गया था, इसलिए 39 कोड़ों का कोई नहीं है। ये 39 कोड़े वहीं से चले हैं भी शायद 39 हों, क्योंकि उस समय की ये परंपरा थी कि 39 कोड़े लगाए जाते थे। प्रभु यीशु मसीह के अनगिनत कोड़े लगाए गए, गिनती से बाहर। प्रभु यीशु मसीह के उस समय भी कोड़े लगाए गए जब कहा कि इसे कोड़े लगाओ, वहां गिनती नहीं लिखी हुई। हो सकता 39 हो सकता उससे कहीं अधिक हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के कंधे पे क्रॉस रखा था और प्रभु यीशु मसीह क्रॉस उठाकर जा रहे थे तो कितने ही कोड़े प्रभु यीशु मसीह के लगाए गए। इसलिए मैं कहता हूं गिनती से बाहर, गिनती से बाहर। अभी आप इन वचनों की ओर ध्यान देना है और ऐसे ही जब अगर आप ध्यान देंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के दर्शन पाएंगे। कोड़े लगवाए गए, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े लगाए गए। वो कोड़े जो कोड़े लगाने वाले थे वो थक गए, हाँफ गए। पहले ऐसे कोड़े लगाए गए कि जैसे आगे कुंडी बनी होती है, आगे कुंडी बनी थी और जैसे ऐसे कोड़े लगाते थे और ऐसे खींचते थे जब कोड़े को, तो वो जो ऐसे उंगलियां जैसे मेरी हैं ऐसे ऐसे कुंडी बनी होती थी और ऐसे जब जाती थी वो कुंडियां लगती थी और वहां से मांस बाहर निकल जाता था। पर यीशु मसीह के कोई भी ऐसा शरीर की जगह नहीं थी बची जहां पर घाव ना हो। पूरे शरीर में से खून बह रहा था, पूरे शरीर में खून बह रहा था। हाथों पांव की बात ही नहीं कर रहा, यहां बर्छी लगी थी उसकी बात नहीं कर रहा, पूरी बॉडी से खून बह रहा था। जो कोड़े थे, जो कोड़े ऐसे लगाए जाते थे तो फिर खींचते थे उसको। मैंने देखा है 5 नहीं होते थे आगे, कई तरह के थे। ऐसे लगाते वो उसके मांस के अंदर फंस जाते और ऐसे खींचते तो वो कुंडी की तरह एकदम मांस बाहर निकल जाता था। ये दर्द हमारे लिए परमेश्वर जी ने सहा, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हमारी एक एक बीमारी के लिए परमेश्वर मसीह ने कोड़ा खाया है। आपकी हर एक बीमारी के लिए परमेश्वर मसीह ने कोड़ा खाया है। ये नहीं कि छोटी बीमारी के लिए कोड़ा खा लिया, बड़ी के लिए ही नहीं।
हर एक रोग के लिए परमेश्वर मसीह ने कोड़े खाए। और बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए। यशायाह भी वचन में लिखा है, पतरस में भी लिखा है कि परमेश्वर मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आज ऐसे कैसे हो जाता है? जैसे कहा जाता है परमेश्वर मसीह के नाम से बीमारी निकल, कैसे वो गवाही दे रहे थे कि प्रार्थना की और गांठ गायब होगी, प्रार्थना की और कान चंगे हो गए, प्रार्थना की परमेश्वर मसीह का नाम लिया पथरी निकल गई, प्रार्थना की और दौरे पहने बंद हो गए, मिर्गी के दौरे आने बंद हो गए। ये कैसे हो जाता है? प्रार्थना हुई और टीबी ठीक हो गई, ये कैसे हो जाता है? ये इसलिए नहीं हो जाता कि पास्टर जी बड़े भक्त हैं और तो गुफा में पास्टर जी बंद रहते हैं, बस प्रार्थना के टाइम ही बाहर, यहाँ बंदगी के टाइम ही बाहर निकलते हैं। ऐसा नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि परमेश्वर मसीह जी ने आज के दिन कोड़े खाए। उनके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए। आज जो कोई परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है कि परमेश्वर जी ने मेरे लिए कोड़े खाए, जो कोई परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता है कि परमेश्वर मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया, दफना दिया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो कोई परमेश्वर मसीह पे विश्वास करता है, जो कोई परमेश्वर मसीह का नाम लेता है, वो क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर मसीह पहले ही उस काम को पूरा कर चुके हैं। हालेलुया। हाँ, कोड़े खाने के बाद, कोड़े लगाने के बाद, हाँ यहां से पढ़ो 26। और प्रभु यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। हाँ, परमेश्वर मसीह को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, ताकि क्रूस पे चढ़ा दिया जाए, क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। पहले यशायाह नबी में लिखा गया था कि उसे कोड़े लगाए जाएंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। यशायाह नबी में लिखा था कि हम सबों का पाप का भार उस पर लाद दिया गया, पहले लिखा था। वो हमारे लिए कुर्बान होगा, पहले लिखा था। मसीह ऊंचे पर उठाया जाएगा, यानी कि क्रूस की मृत्यु मरेगा, ये पहले कहा गया था। और उन्हें सौंप दिया। सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। हाँ, क्या किया? जो कांटे थे, जैसे अपना बाबुल है, किक्कर है, अपने कहते हैं, ये वाले छोटे वाले कांटे नहीं थे, बड़े वाले कांटे थे, बड़े वाले कांटे थे। जैसे पहाड़ी किक्कर के होते हैं, पहाड़ी बबुल के होते हैं, उंगली से भी बड़े बड़े। पर यीशु मसीह के सिर पे उसको मुकुट को गूंथ कर ऐसे पहना दिया, और वो जो कांटे थे वो पूरे के पूरे ही अंदर चले गए। पूरे कांटे जो ना सूल जो होती है, अपने पंजाबी में कहते हैं, वो सब अंदर खुब गई। पूरी बड़ी बड़ी सूलें, बड़े बड़े कांटे अंदर चले गए। इस कोड़ों से और इस कांटों से बड़ा दुख क्या था? उसे क्या पहनाया गया? लाल रंग का बागा पहनाया, उसे बागा पहनाया गया। उसके वस्त्र पर यीशु मसीह को उतार दिए और उसे वस्त्र पहना दिया गया, राजा का वस्त्र पहना दिया गया। ये पर यीशु मसीह की बेइज्जती करने के लिए था। कोड़े का दर्द इतना नहीं था, कांटों का दर्द जो था, लेकिन उससे बड़ा दर्द यह था जो उसका प्रभु यीशु मसीह का वो लोग मजाक कर रहे थे। वो सब कुछ होने के बावजूद भी, वो परमेश्वर के स्वरूप के होने के बावजूद भी अपने आप को शून्य कर लिया। वचन में लिखा है, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को
शून्य कर लिया, इसलिए उसे वो नाम दिया गया जो शुभ नाम मुझसे उत्तम है। हालेलुया। ताकि हर एक घुटना परमेश्वर से आगे झुक जाए और हर एक जीव अंगीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, लिखा हुआ है। तो उसको कपड़े पहनाए, फिर कांटों का मुक्त, उसके बाद 31 वचन तक पढ़ना। और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गोद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। हाँ, ये जो उसका मखौल कर रहे थे, ये उसको मजाक कर रहे थे, उसको टॉर्चर कर रहे थे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उसके हाथ में सरकंडा दे दिया, पंजाबी में कान्ना जैसे कहते हैं, जो नहरों के ऊपर आम ही सरकंडे से होते हैं, वो हाथ में पकड़ा दिया। जैसे राजा हाथ में राजदंड पकड़ता है, वैसे सिर पे मुकुट राजे का जैसे होता है, वैसे कांटों का मुकुट सिर पे रख दिया, राजे के कपड़े पहना दिए और उसके आगे दंडवत करके कहते हैं, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। उसे थप्पड़ मारते हैं और पूछते हैं, बता, विश्वास नहीं करके बता मसीहा, तू तो मसीह है, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो मसीह है, विश्वास नहीं करके बता किसने, हम में से किसने थप्पड़ मारा। मतलब इतनी पलटन थी चारों ओर, उसे थप्पड़ मार रही थी और कहते थे बता किसने, अब किसने थप्पड़ मारा, अब किसने थप्पड़ मारा। ये जो थी बेइज्जती, ये परमेश्वर जी ने सही हमारे लिए। और उस पर थूका। हाँ, और वही परमेश्वर मसीह के ऊपर, मुंह पर, परमेश्वर मसीह के मुंह पर थूका, परमेश्वर मसीह के मुंह पर थूका और उसी सरकंडे को लेकर परमेश्वर मसीह के सिर के ऊपर मारा। और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वे बागा उस पर से उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। और इतनी भारी क्रॉस, सूली पंजाबी में, उसके कंधे पे रखी और लेकर जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस वचन को सुनेंगे, ध्यान से गहराई में जाएंगे, तो आप प्रभु के आज दर्शन पाएंगे। तब 41 वचन पढ़ना, 41 और 42 भी। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे, और इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये अपने आप को नहीं बचा सका। आज भी लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर मसीह तुम्हें क्या बचाएगा, वो अपने आप को तो बचा नहीं सका, वो तो सूली पे मर गया, उसके हाथों पैरों पे कील ठोक दिए। अगर परमेश्वर मसीह चाहते तो एक स्वर्गदूत ही काफी था। परमेश्वर मसीह चाहते एक स्वर्गदूत ही काफी था। आपको मालूम है, दुश्मन की सेना में एक स्वर्गदूत आया था और 1,85,000 लोगों को, सेना को मार दिया था। कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे परमेश्वर मसीह, वो तो परमेश्वर थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, संसार के लिए क्रूस के ऊपर बलिदान होना उनका अवश्य था, बलिदान होना जरूरी था। नहीं कोड़े खाते तो आज हम चंगे नहीं होते, नहीं लहू बहाते तो हमारे पाप क्षमा नहीं होते, स्वर्ग का रास्ता नहीं खुलता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता था, क्योंकि सबने पाप किया था, पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी। हमारी बेइज्जती ना हो इसलिए परमेश्वर मसीह ने बेइज्जती करवाई, हमारे मुंह पर थूका ना जाए इसलिए परमेश्वर ने अपने मुंह पर थुकवाया। हमारी जो, हमें जो सजा मिलनी थी परमेश्वर ने अपने ऊपर ली। तो लोग कहते थे ये अपने आप को बचा नहीं सका, हमें क्या बचाएगा। हाँ पढ़ना, इसने औरों को बचाया
और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्रूस पे उतर आए तो हम विश्वास करेंगे। आज भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं वो तो आप तो मर गया क्रूस पर, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, वो अगली लाइन नहीं पढ़ते, शुक्रवार तक पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर गया, कुर्बान हो गया, लेकिन एतवार तक नहीं पढ़ते कि वो मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा। या तो ये भी ना पढ़ो कि क्रूस पे चढ़ गया, तो यहाँ ये भी साथ में पढ़ो कि वो क्रूस पे चढ़ा था तो मुर्दों में से जिंदा भी हो गया था। पर यीशु जी कहते हैं मुझे प्राण देने का अधिकार भी है और प्राण को वापस लेने का अधिकार भी है। क्या आप क्या सोचते हैं? पर यीशु मसीह जब लाजर को जो मरे हुए को 4 दिन हो गए थे, उसको कहते उठ बाहर आ जा, तो वो आप क्रूस के ऊपर मर गए थे, उसी समय नहीं कह सकते चल भी मैं भी जिंदा होकर नीचे उतर आता हूं। उसी समय अगर प्रभु यीशु मसीह नीचे उतर आते जिंदा होकर, जैसे सूली के ऊपर मरे थे, 1 घंटे बाद तो उन्होंने कहना नहीं नहीं जिंदा ही था, मरा ही नहीं था। तीसरे दिन हुआ, ये तीसरे दिन हुआ, जी उठे प्रभु यीशु मसीह। 2 घंटे के बाद भी, 4 घंटे बाद होते, उन्होंने कहना नहीं नहीं सांसें अंदर ही थी इनकी, ऐसे ही मरे नहीं थे। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मार दिए गए, दफना दिए गए, फिर जिंदा हुए तीसरे दिन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह के हाथों पे ऐसे हाथ करके कील ठोक दिए, दोनों हाथों पे पैर के ऊपर पांव रखकर कील ठोक दिया। और बहुत सी घटनाएं और भी हुई, लेकिन यहां भी जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, यहां उन्होंने मारा, वर्षा मारा कि देखें मरा कि नहीं मरा। तो पहले जितना खून था सारा खून बाहर निकला, उसके बाद पानी बाहर निकला। प्रभु यीशु ने अपने प्राण दे दिए थे। देखिए क्या हुआ, क्या 50 वचन से 53 वचन तक पढ़िएगा, मत्ती 27 अध्याय। तब प्रभु यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिए, बड़े शब्द से चिल्लाकर। क्या चिल्लाकर, क्या कहा था? पूरा हुआ। क्या कहा था? पूरा हुआ। यूहन्ना 19 अध्याय 30 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु जी ने कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा कर हमारे पापों के लिए जो कुछ करना था, हमारी चंगाई के लिए जो करना था, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए जो भी कार्य करने थे, स्वर्ग के लिए जो कुछ करना, सब कुछ करने के बाद प्रभु यीशु जी ने कहा पूरा हुआ, और फिर अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो क्या हुआ? मंदिर का, मंदिर मतलब जो आराधनालय था, वहां जो यरूशलेम के द्वारा बनाया गया था, परमेश्वर का मंदिर, उसका जो पर्दा था ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग हो गया था। वो थोड़ी सी लंबी बात है, अगर आपको समझाऊंगा तो उसमें क्या था? उस मंदिर में ऐसा होता था कि जन के सबसे आगे पवित्र स्थान था, उसके अंदर उसका पहला भाग था, मतलब सबसे आखिर वाला भाग था पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। उसके बाद बीच में यह पर्दा था, यहां था पवित्र स्थान, और यहां पर्दा था, यहां तीसरा स्थान था। लोग आते, वहां तक आते, जाजक, आम लोग नहीं जा सकते थे अंदर, जाजक इस पवित्र स्थान में आ सकता था परमेश्वर से मेल करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान करने के लिए। और जाजक यहां नहीं आ सकता था, इस पर्दे को पार नहीं कर सकता था जाजक। यहां कौन आता था? महाजाजक।
वो भी साल में एक बार, वो भी लहू लेकर परमेश्वर के सन्मुख, जहां वो पवित्र संदूक था जिससे परमेश्वर बातें करते थे। तो अब यहां तो सिर्फ महायाजक आ सकता था, साल में वो भी एक बार। यहां सिर्फ याजक जा सकता था परमेश्वर के नजदीक, वो भी इस पर्दे को पार नहीं कर सकता था, और इधर तो कोई आगे आम पब्लिक तो आ नहीं सकती थी। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागे, तो ये पर्दा जो था असली में, ये पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, अपने आप फट गया। फट गया, दो भाग हो गया, यानी कि फट गया, यानी कि आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया कि आप परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। फिर हैकल का पर्दा, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई। चट्टानें और पहाड़ी में अंतर होता है। पहाड़ियां तिड़क जाती हैं, लेकिन चट्टान मजबूत चट्टान होती है। चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई। कब्रें किनकी? जो पहले मरे थे। कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव, मरे हुए, यानी कि सोए हुए, बाइबल में लिखा है, हम सोए हुए कहते हैं, मरे हुए पवित्र लोगों के शव जी उठे। कहते प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा सका, पर यीशु मसीह ने प्राण जब त्यागे, कब्रें खुल गई, और जो पवित्र लोगों की कब्रें थी वो खुल गई, और वो जी उठे। सिर्फ जी नहीं उठे, जी उठे और यरूशलेम में चले गए, नगर के अंदर चले गए। और लोगों ने देखा, अरे ये तो इतने साल पहले तो ये तो मर गया था, अरे ये आज कैसे जिंदा हो गया। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय कब्रें खुल गई और वो दूसरे जी उठे, तो प्रभु यीशु मसीह को एकदम उसी समय सूली पर उतरना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था। फिर से इसे पढ़ दीजिएगा, 50 से लेकर 53 वचन तक पढ़ दीजिएगा। तो प्रभु यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो ईस्टर का दिन है, इस एतवार का दिन है, जिस दिन हम सब मिलकर प्रभु की जय जयकार करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू नहीं बहाते तो, पहला यूहन्ना 1:7 वचन, मैं कुछ को आपको लहू के लाभ बता रहा हूं, और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए दर्शन पाने के लिए। पहला यूहन्ना 1:7, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया जाना जरूरी था। इब्रानियों 9:12 वचन, इब्रानियों 9:12 वचन, इब्रानियों 9:12 वचन। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा
हमें अनंत छुटकारा दिया, अनंत छुटकारा दिया। बार बार लहू जैसे बकरों का, शत्रुओं का बहाते थे, बलियां करते थे, वो नहीं, परमेश्वर जी ने अपना लहू बलिदान करके हमें अनंत छुटकारा दिया, अनंत छुटकारा दिया। और 14 वचन, तो मसीह का लहू, परमेश्वर मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमें मरे हुए कामों से क्या करता है? शुद्ध करता है। परमेश्वर मसीह का लहू मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और इब्रानियों 9:22, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परमेश्वर मसीह जी ने लहू बहाया और हमें पापों की क्षमा मिली है। और यशायाह 53 अध्याय 5 वचन, परमेश्वर मसीह के लहू से पापों की क्षमा है। परमेश्वर मसीह के लहू से हमें मरे हुए कामों से हम शुद्ध होते हैं। परमेश्वर मसीह के लहू से हमें अनंत जीवन मिला। परमेश्वर मसीह के लहू से हम पापों से शुद्ध हुए। परमेश्वर मसीह के लहू से हमारा मेल पिता से हुआ। परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। परमेश्वर मसीह के लहू के द्वारा हम शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर विजय पाते हैं। परमेश्वर मसीह के लहू से हम बीमारियों से चंगाई पाते हैं। यशायाह 53:5, परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों के कारण, हमारे पापों के लिए परमेश्वर मसीह का लहू बहाया गया। वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो सकें, हमारे पाप क्षमा हो सके, इसलिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और अय्यूब 33:24 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर मसीह ने हमारे लिए छुड़ौती का दाम दे दिया, छुड़ौती का दाम दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर मसीह के लहू से बीमारियों से चंगाई है। परमेश्वर मसीह के लहू से शांति है, आत्मिक शांति है। परमेश्वर मसीह के लहू से नशे से, मरे हुए कामों से, नशे से, हर एक पाप और बुराई पर विजय पाते हैं। परमेश्वर मसीह के लहू से दुष्ट आत्मा पर हम विजय पाते हैं। परमेश्वर मसीह का लहू हमें धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर मसीह का लहू हमें ढांप कर रखता है। परमेश्वर मसीह के लहू से ही हमारा मेल पिता से हुआ है। परमेश्वर मसीह का लहू पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जैसा लहू किसी का नहीं, क्योंकि सब जितने भी आदम से पैदा हुए वो माँ और बाप से पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, माँ और बाप से नहीं, पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। यही हमारी ताकत है। जो अगर वो माँ और बाप से पैदा होता तो हमारी ताकत नहीं होती। कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, यही तो हमारी ताकत है। उसका लहू पवित्र है, वो पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका लहू शुद्ध है, और वो उसका लहू सब पापों को धोकर शुद्ध करता है। परमेश्वर मसीह का लहू। और परमेश्वर जी ने कहा, अंतिम बात आपको बता रहा हूं, परमेश्वर जी ने कहा कि तुम क्या करना, कुरिन्थियों में लिखा है कि जिस रात परमेश्वर मसीह पकड़वाए जाना था, उस रात परमेश्वर जी ने रोटी ली, ब्रेड लिया, उसको तोड़ा और कहा, अपने चेलों को दिया और कहा मेरा ये शरीर है जो मैं तुम्हें देता हूं। फिर परमेश्वर मसीह उस समय दाखरस पी रहे थे, खाने के साथ उसने दाखरस लिया और क्या कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है, ये मेरी नई वाचा का लहू है। जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, पंजाबी में शराबानी कहते हैं।
ये प्रभु यीशु जी ने कहा ये तुम तब तक करते रहना जब तक मैं दोबारा ना आ जाऊं। तो हम प्रभु भोज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लहू को और प्रभु यीशु मसीह के देह के भागीदार बनते हैं। हालेलुया। और जिस रात पकड़वाया जाना था उस रात प्रभु यीशु जी ने अपने चेलों के पांव भी धोए। हम लोगों ने भी कल वीरवार के दिन जो भी चर्च में आए थे, कल प्रार्थना थी चर्च में, सबके पांव धोए। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा नहीं मैं पांव नहीं धुलवाना चाहता। प्रभु यीशु जी ने कहा तो फिर मेरा तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। तो उसने कहा प्रभु जी फिर पांव नहीं मेरे, पूरा ही मुझे धो दीजिए। प्रभु यीशु जी ने कहा जो एक बार नहा चुका उसको पांव धोने की ही जरूरत है। यानी कि जिसने एक बार बपतिस्मा ले लिया, पूरी तरह नहा चुका है, वो अब उसको क्या है, पैर सिर्फ पैर धोने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो अब आपकी बारी है। थैंक यू जीसस।